प्यारे बच्चों, मैं राजू सिंह। ये मेरी सेकंड क्लास है नंबर सिस्टम से, जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा गुणनखंड। गुणनखंड में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो मैं सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा। गुणनखंड से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बनता है, CGL, CPU या यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, कोई भी हो, किसी एग्जाम में जहाँ मैथ आता है वहाँ अगर गुणनखंड का कोई क्वेश्चन आता है तो इन्हीं टॉपिकों से आएगा। ये सारे टॉपिक मैं आपको आज बताता हूँ। देखो, हम लेते हैं यहाँ से गुणनखंडों की कुल संख्या। गुणनखंडों की कुल संख्या कैसे निकालते हैं? देखो, n क्या है? एक संख्या, तो इसके गुणनखंड है a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r, d की पावर s। तो इसके गुणनखंडों की कुल संख्या क्या होगी? जो पावर होती है इसमें एक जोड़ते जाते हैं, p+1, q+1, r+1, इन सबका क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, 360 के गुणनखंडों की कुल संख्या। तो 360 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है? 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। तो गुणनखंडों की कुल संख्या क्या होगी? पावर में एक जोड़ो, 3+1, 2+1, 1+1, इनका मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया? 24। सेकंड जो क्वेश्चन बनता है वो है सम गुणनखंडों की कुल संख्या। ये दे रखा है n क्या है? एक संख्या है, इसके गुणनखंड ये दे रखे हैं। तो गुणनखंडों की कुल सम गुणनखंडों की कुल संख्या क्या होगी? तो देखो, यहाँ क्या कर रहे थे? p में एक जोड़ रहे थे, लेकिन हम सम गुणनखंड लेंगे तो p में एक नहीं जोड़ेंगे, p को पूरा पूरा लिखेंगे, बाकी सब में एक एक प्लस करेंगे। तो सबका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। इसके लिए उदाहरण देखो, 360 के सम गुणनखंड क्या है? 360 का भाज्य गुणनखंड 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। तो देखो, इसमें एक प्लस नहीं करेंगे जब सम गुणनखंड लेंगे, 3 पूरा पूरा। लेकिन 2 है, 2 में एक जोड़ेंगे, 5 में की पावर 1 है, 1 में एक जोड़ेंगे, 1 और 1 2। तो 3 दूनी 3, 3 और दूनी 18। ये आ गया हमारे सम गुणनखंड। इसी तरह विषम गुणनखंडों की संख्या, इसमें भी ये देखो n एक संख्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड दे रखे हैं। तो ये क्या होगा? जो सम गुणनखंड होता है उसको हम हटा देते हैं, बाकी जो विषम है उनमें उनकी पावर में एक जोड़ देते हैं, उनका मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिलता है वो विषम गुणनखंडों की कुल संख्या मिलती है। देखो एग्जाम्पल, 360 के अभाज्य गुणनखंड दे रखे हैं। तो देखो ये सम है, सम को हटा देंगे, बाकी 3 की पावर 2 है, तो इसमें 2 + 1, 5 की पावर 1 है, 1 + 1, तो 3 दूनी 6। इसी तरह देखो, ये तो थे गुणनखंडों की संख्या। अब आएगा गुणनखंडों की संख्या का योग। तो सभी गुणनखंडों के का योग क्या होगा? देखो ना, ये n एक संख्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड दे रखते हैं, तो इनका योग क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड की जो पावर होती है उसमें 0 से शुरू करते हैं, a की पावर 0, a की पावर 1 प्लस डॉट डॉट a की पावर p। इसी तरह b का b की पावर 0, b की पावर 1 डॉट डॉट b की पावर q, c की पावर 0, c की पावर 1 प्लस डॉट 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 c की पावर r। तो इसको देखो, ये इसका एक फॉर्मूला भी लिखा है। ये फॉर्मूला जो होता है इससे हम शॉर्टकट डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जो पावर होती है ना उसमें एक जोड़ते हैं और ये -1 करके ये -1, b की पावर q+1 -1 बटे b -1, c की पावर r+1 -1 बटे c -1, डॉट डॉट डॉट। देखो इसका एक एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। 360 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा? देखो, 360 के अभाज्य गुणनखंड दे रखे हैं, इसके कुल देखो 2 की पावर 3 है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 2 की पावर 3 को लिखूंगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। 3 को क्या लिखूंगा? 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। 5 को क्या लिखूंगा? 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा। देखो, जिसके का 0 होता है उसका मान 1 होता है। तो 2 दूनी 4 में 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 1 15। ये 3 3 9 और 3 12 और 1 13। 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, तो 5 और 1 6। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे 1170। इस सेकंड में फिर मैं कर सकता हूँ। देखो यहाँ ये कितना था? 3 की पावर 2 था, 2 की पावर 3 था, तो इसको लिखूंगा 2 की पावर 3 + 1 -1, 2 -1। 3 की पावर 2 था, तो 3 की पावर 2 + 1 -1 बटे 3 -1। 5 की पावर 1 + 1 -1 बटे 5 -1। इसको मैं सॉल्व करूँगा, ये भी कितना है? 1170। ये थी सभी गुणनखंडों के योग। अब इसमें दो पूछा जाता है, सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग। तो सम गुणनखंडों का योग जो मैं लेता हूँ, तो इसमें जो p की पावर a की पावर है p, तो इसको मैं 1 से शुरू करता हूँ, ना कि 0 से। यहाँ 0 से शुरू कर रहे थे, तो यहाँ कैसे शुरू करेंगे? 1 से। तो a की पावर 1, a की पावर 2, डॉट डॉट a की पावर p, इसी तरह से हम कर लेंगे। देखो ये इसका फॉर्मूला है, जो सेकंड मेथड है, इससे भी हम कर सकते हैं। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, 360 की सभी अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। तो इसके हम क्या निकालें? सम गुणनखंड। सम गुणनखंड लेंगे तो इसमें 2 की पावर 3 को हम शुरू करेंगे 2 की पावर 1 से, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। यहाँ से कि हमने 0 से शुरू करा था। तो यही अंतर होता है सम गुणनखंडों में और सभी गुणनखंडों के योग में। तो यहाँ देखो, ये कितना? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ये देखो, इसको लिख लिया पूरी तरह से। इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना है? 14, ये कितना 13, ये कितना 6। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 1000 बन रहा है, यानी 1092। तो इसको हम देखो सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं, मैंने कर रखा है। देखो 2 की पावर 3 + 1
इसमें क्या घटाते हैं, ए घटाते हैं, जब ये कितना घटाते थे 1 घटाते थे, तो ये सेकंड मेथड था। ऐसी विषम गुणनखंड निकालते हैं तो देखो ये इसमें सम जो गुणनखंड होता है उसकी पावर 0 कर देता है विषम गुणनखंड निकालते समय। तो यहाँ कितना देखिए ए की पावर कितना है, तो इसको क्या कर लिया 0, बाकी सब कुछ सेम है। ऐसे देखो नीचे 360 के सभी विषम गुणनखंडों को निकालता हूँ, 360 का भाज्य गुणनखंड कितना है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। तो सभी विषम गुणनखंडों में क्या हुआ, 2 की पावर 0 लेंगे क्योंकि सम था, सम को 0 कर देते हैं। बाकी जो विषम है देखो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। तो इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो ये कितना 13, ये कितना 6, तो 13 सिंह 78। सेकंड मेथड से भी कर सकते थे, 3 पावर 2 प्लस 1 माइनस 1, 3 माइनस 1, 5 पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 बटे 5 माइनस 1। इसको सॉल्व करें कितना आ गया 78। अब देखो यहाँ से ये दो, यहाँ से देखो ये कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो कभी कभार पूछे जाते हैं पेपर, लेकिन आपको मुझे बताना जरूरी है क्योंकि गुणनखंड जब मैं करा रहा हूँ तो सारे टॉपिक गुणनखंड से रिलेटेड कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। ये देखो आप सैक के यौगिक गुणनखंडों की कुल संख्या, इसके लिए एक सूत्र लेते हैं, गुणनखंडों की कुल संख्या माइनस अभाज्य गुणनखंड माइनस के 1। तो देखो यहाँ 56 मैंने लिया एग्जाम्पल के लिए, 56 का जो गुणनखंड होता है अभाज्य गुणनखंड होता है 2 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 1, यानी 8 7 56 होता है। तो देखो इसको मैं कैसे करूँगा, इसके गुणनखंडों की संख्या निकालूंगा। देखो 2 की पावर 3 थी, 3 और 1 4, 7 की पावर 1 थी तो 1 और 1 2, तो 4 दूनी 8, माइनस अभाज्य गुणनखंड क्या है, इसके 2 अभाज्य गुणनखंड है 2 और 7, तो माइनस 2, माइनस 1 सूत्र में घटा देंगे तो 4 दूनी 8 में 3 गया तो 5। इसी तरह से ये है सह अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सह अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सह अभाज्य गुणनखंड अगर 2 है तो ये सूत्र लगाएंगे p+1 q+1 प्लस के pq। अगर सह अभाज्य गुणनखंड 3 है तो ये सूत्र लगाएंगे p+1 q+1 r+1, pq qr और pr प्लस 3pqr। इससे हम इसको सह अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 360 है तो 360 में 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, तो इसके 3 है, तो इसको मैं कैसे लूँगा, यहाँ से 3 और 1 4, 2 और 1 3 और 1 और 1 2, फिर यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 और 3 एकम 3 प्लस 3pqr, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 एकम 18, यहाँ आ जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अगर 2 होता है जैसे ये लेते हैं हम 56, तो 56 में कितने गुणनखंड है 2, तो ये लगाते हैं ये वाला, यहाँ की पावर कितने 3, 3 और 1 4 और 1 और 1 2, तो 3 एकम 3, इसको सॉल्व कर लेते आ जाते हैं। सह अभाज्य गुणनखंड इस तरह निकालते हैं, ये फॉर्मूला याद रखना थोड़ा। अब देखो यहाँ ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग जो पूछे, गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग, तो गुणनखंडों के योग बटे दी गई संख्या, ये सूत्र होता है इसका। अब देखो यहाँ से कैसे करते हैं, 16 के गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग, 16 के गुणनखंड, गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड वो होता है जिसमें उसके जो गुणनखंड होते हैं उसका उस संख्या में पूरे पूरे भर चला जाए। जैसे 16 है, 16 गुणनखंड क्या है 1 2 4 8 और 16, इन सबसे 16 क्या होगा डिवाइड डिविजिबल होगा, डिवाइड होगा, इन सबका भाग 16 में जाएगा। तो जिनका भाग 16 में जाएगा वो 16 के क्या कहलाएंगे गुणनखंड। अब देखो ना 16 के गुणनखंडों का योग क्या होगा, विद इनका योग, इन सभी गुणनखंडों का योग बटे संख्या, तो ये सब जोड़ दिए कितना है 31, 31 बटे 16, ये आ गया इसका सॉल्यूशन। अब पता कैसे लगेगा कि 16 के गुणनखंड क्या क्या है, तो इसके लिए देखो 16 जो होता है 16 का जब हम गुणनखंड करते हैं 2 की पावर 4 में जाता है, 2 की पावर 4 को कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो देखो 2 की पावर 0 का मान 1, 2 की पावर 1 का मान 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसको जोड़ेंगे कितना है 31, तो 31 बटे 16, ऐसे भी कर सकते हैं। तो कुछ 2-3 चीज़ें और हैं जो इम्पोर्टेंट है, इसको समझो। गुणनखंडों का गुणनफल कैसे निकालते हैं, n की पावर n बटे 2, n की पावर n बटा 2, n क्या है दी गई संख्या और n क्या है गुणनखंडों की संख्या। इसको एग्जांपल से समझते हैं, 360 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल क्या है, तो 360 का अभाज्य गुणनखंड कितना 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, देखो 3 और 1 4, 2 और 1 3, 1 और 1 2, तो 4 की बार 2 24, तो गुणनखंडों का गुणनफल क्या हुआ, 360 क्या दी गई संख्या है और इसके गुणनखंड कितने हैं, गुणनखंड की संख्या कितनी है 24, 24 बटा 2 कितना आ जाएगा 12। इसी तरह देखो अगर पूछे पूर्ण वर्ग की गुणनखंडों की संख्या, पूर्ण वर्ग की गुणनखंडों की संख्या के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है n बराबर 720। इसके जो गुणनखंड होते हैं अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। अब इसमें देखो पूर्ण वर्ग होता है, पूर्ण वर्ग क्या क्या बनेंगे इसके, 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2 तो इसके क्या पूर्ण वर्ग बनेंगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 है, इसमें कोई पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसकी पावर 0, ये कितना है 3 है 3,
ये कितना है 2, ये कितना 1, तो 3 दूनी 6 कम 6, तो 6 आ जाएंगे इसके पूर्ण वर्ग के गुणनखंडों में संख्या। अब पूछे वो पूर्ण घन के गुणनखंडों की संख्या, तो देखो 720 में 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, यहाँ पूर्ण घन कितने निकलेगा, घन मतलब जिसकी घात 3 हो, तो यहाँ में या तो 3 2 की पावर 0 निकलेगा या 2 की पावर 3। अब 3 की पावर 2 है, इसमें कोई भी घन नहीं बन रहा, तो 3 की पावर 0, 5 की पावर 1, इसमें कोई घन नहीं बन रहा है, इसकी पावर 0, तो देखो ये कितना है 2, ये कितना 1, ये कितना 1, तो 2 एकम 2 एकम 2। अगर वो एक साथ पूछे पूर्ण वर्ग और घन के गुणनखंडों की संख्या, तो देखो फिर एग्जाम्पल 720 वाला लिया है, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, तो इसमें भी ना तो एक साथ में वर्ग और घन बनना चाहिए, ये पावर 4 है, जबकि पावर अगर हमारी 5 होती है तो उसमें घन भी बन जाता वर्ग भी बन जाता, लेकिन इसमें घन और वर्ग कोई नहीं बन रहा है, तो इसकी पावर कितनी आएगी 0, इसकी पावर कितना है 0, इसकी पावर कितनी आएगी 0, तो 1 एकम 1 एकम 1। ये हमारी क्लास थी गुणनखंड से रिलेटेड। आगे जो भी क्लास आएगी नंबर सिस्टम में जो जो टॉपिक है, मैं पहले सारे नंबर सिस्टम के टॉपिक कराऊंगा, उसके बाद मैथ के अगले टॉपिक कराऊंगा। धन्यवाद।